नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द सिचुएशन शोन इन अ फिगर द रॉड ऑफ मास स्मॉल m इज स्टेशनरी एंड वर्टिकल वॉल इज स्मूथ। ये रॉड है, इसका मास स्मॉल m दिया और ये स्टेशनरी है, और ये जो वर्टिकल वॉल है ये इसकी सरफेस स्मूथ है, यानी यहाँ से कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक्शन लगेगा। ठीक है, तो क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? तो इसके सेंटर से एक तो इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। वर्टिकल वॉल स्मूथ है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कुछ नाम दे देते हैं इसको n1। और अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ होती तो ये रॉड का ये वाला एंड आगे की तरफ स्लाइड कर जाता, तो इसके आगे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी, इस तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसमें पीछे की तरफ। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू n2। कुछ नाम दे देते हैं उसको n2। ठीक है, अब जरा देखो ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय वर्टिकल वॉल इज mg/2। वर्टिकल वॉल से जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा n1, इसकी वैल्यू mg/2 होगी। ठीक, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा n1 कि ये एंगल कितना है। यहाँ पे ये आपको एंगल नहीं दिया है, जब तक ये एंगल नहीं पता होगा तब तक आप n1 नहीं पता कर सकते हो। कैसे? अगर हम इसका फ्लूइड बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखो फोर्सेस दिखाते हैं। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n2, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और इस डायरेक्शन में n1। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? यहाँ से सिर्फ आप ये फाइंड कर सकते हो कि जो n2 होगा वो mg के बराबर होगा। m क्वेश्चन में दिया है, बाकी n1 कितना होगा? n1 फ्रिक्शन के बराबर होगा, और फ्रिक्शन कितना होगा वो पता नहीं है। उसके लिए या तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो तो भी बता सकते हो, या फिर यहाँ पे ये एंगल दिया हो, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये दिया हो तो भी आप बता सकते हो। तो n1 कितना होगा वो पता नहीं, वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो आपको पता नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। हमको नहीं पता ये mg/2 होगा, उससे ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा। ठीक, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है। बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज mg। ये करेक्ट है। रॉड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2 लग रहा है वो n2 किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, जरा सी की तरफ बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज ग्रेटर देन mg। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस ने फोर्स एक्सर्ट किया होगा वो कितना होगा? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस दो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, अगर उसको FC लिखें बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ n2 एंड फ्रिक्शन फोर्स, एंड द रिजल्टेंट ऑफ n2 एंड फ्रिक्शन फोर्स इज √of n2 स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, जब परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपली क्या होता है? √of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब n2 की वैल्यू जो है वो mg के बराबर है। जब अपना n2 ही अकेले mg के बराबर है तो उसमें आप कुछ ऐड करोगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो mg से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, जब ये n2, ये जो n2 वाला फोर्स है यही अगर mg के बराबर है तो n2 और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा कहीं इस तरह से लग रहा होगा वो डेफिनेटली mg से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, तो बी और सी करेक्ट हो गए। अब जरा डी पार्ट क्या कह रहा है? द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय वर्टिकल वॉल इज 0। ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वर्टिकल वॉल ने लगाया है n1, ये 0 है। ये 0 नहीं होगा क्योंकि n1 फ्रिक्शन के बराबर है, और अगर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, ये रॉड जो है वो इस तरफ क्या कर जाएगी? स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या है इसका? रॉन्ग है। तो सिर्फ क्या क्या ऑप्शन मिले आपको? बी पार्ट एंड सी पार्ट। क्लियर?